नमस्कार साथियों, फेबुलस एकेडमी के डिजिटल पोर्टल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है खेल, स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स के इन तीनों चारों एग्जामों में कमोबस 1 से 2 सवाल हर एक पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। अभी तक हमने इससे संबंधित 5 जो लेक्चर हैं वो पढ़ लिए हैं। आज हमारा 6 लेक्चर है जो प्रमुख खेलों में फुटबॉल से संबंधित है। आपको चित्र में फीफा और फुटबॉल वर्ड दिखाई दे रहा है, इसी से संबंधित है। और ये मान के चलिए साथियों, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का जो वाई ग्रुप का एग्ज़ाम होता है उसमें यहाँ से एक सवाल तो निश्चित तौर पर पूछा जाता है। और वो सवाल हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होने से पहले आपको ये लगने लगेगा कि बिल्कुल आप एग्ज़ाम में बना सकते हो। इसलिए अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहिए, सुनिए और फिर देखिए कि किसी भी एग्ज़ाम में आया हुआ फुटबॉल से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप बनाने में सफल रहेंगे। आशा है कि आपने पीछे के जो 5 लेक्चर हैं उनको भी बहुत गहराई के साथ पढ़ा होगा और देखा होगा कि उनके अंदर भी स्पोर्ट्स से आने वाली जानकारी है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। साथियों, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फुटबॉल का जो अध्ययन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों हम इन 6 पैरामीटर में करेंगे। फुटबॉल का एक सामान्य परिचय कि वास्तव में फुटबॉल शुरू कहाँ से हुआ, क्या है इसके खेल का मैदान और गेंद होती है उसका परिमाप। फुटबॉल के जो दुनिया के अंदर क्लब हैं प्रमुख, वर्तमान क्लब भी और पहले वाले जो क्लब हैं वो भी। फुटबॉल की शब्दावली, फुटबॉल से संबंधित प्रमुख ट्रॉफीज और विश्व कप। जब हम इतने पैरामीटर के ऊपर, इतने भागों के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर चर्चा कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम में आपके सवाल निश्चित रूप से सही होगा, गलत होने की संभावना ही नहीं है। तो हम सामान्य परिचय से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सामान्य परिचय में आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जैसे हॉकी और क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है, ठीक वैसे ही फुटबॉल के अगर हम जन्मदाता की बात करें, सबसे पहले ये खेल कहाँ खेला गया तो हमारा आंसर होगा इंग्लैंड के अंदर खेला गया। आपको ये ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको ये ध्यान रखना है कि इस खेल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, कितने खिलाड़ी होते हैं। आप बताइए, आपके अनुसार कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं। क्रिकेट के अंदर 11 है, हॉकी के अंदर 11 है, तो साथियों इसके अंदर भी 11 है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। फुटबॉल की बात आएगी तो हम 11 बोलेंगे। और आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय यदि कोई गेम है तो वो है फुटबॉल। जब भी फुटबॉल का विश्व कप होता है जिसको फीफा बोला जाता है तो दर्शक सबसे ज़्यादा इन्हीं मैचों को देखते हैं। इसका कारण ये कि ये यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीकन कंट्री में बहुत ज़्यादा खेला जाता है। एशिया में भी दक्षिणी कोरिया, जापान, चाइना और इधर दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं वो फुटबॉल को खेलते हैं। साथियों फुटबॉल उनके गेमों की सूची में काफ़ी ऊपर आता है। तो यहाँ हमारा जो ये परिचय है कि फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड है, इनमें 11 खिलाड़ी भाग लेते हैं और ये दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। ये एक सामान्य परिचर्चा है, यहाँ से सवाल नहीं बनेगा। सवाल बनेगा तो यही कि फुटबॉल का जन्मदाता कौन सा देश है, इंग्लैंड है। हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि फुटबॉल का जो मैदान होता है, मानिए कि ये रहा फुटबॉल का मैदान, ये इस टाइप से फुटबॉल का मैदान होता है। यहाँ पे ये गोलकीपर हो जाएगा, ये फुटबॉल का मैदान है। आपसे पूछेंगे इस मैदान से संबंधित सवाल, क्या सवाल रहेंगे फुटबॉल से संबंधित? सवाल ये रहेंगे कि इसकी ये लंबाई और इसकी ये जो चौड़ाई है वो कितनी कितनी होती है। देखिए फुटबॉल के मैदान की जो ये लंबाई है ये निश्चित नहीं है। लंबाई 91 से लेके कई जगह मैदानों की लंबाई ज़्यादा भी हो जाती है, 120 मीटर तक। छोटी से छोटी 91 हो सकती है और बड़ी से बड़ी 120 मीटर हो सकती है ये लंबाई। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, मान लीजिए कभी एग्जाम में चौड़ाई की बात कर ले तो ये छोटी से छोटी 45 हो सकती है और बड़ी से बड़ी 91 मीटर। यानी कि यह जो मानक है ये इंटरनेशनल फुटबॉल के अंदर चलते हैं वो मानक है। अब देख लीजिए फुटबॉल के अंदर गेंद का प्रयोग होता है, गेंद का वजन भी आपको कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं।
इसके अंदर जो ये गेंद होगी, इस गेंद का वजन भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए जो गेंद का वजन है वो भी निश्चित नहीं है। जैसे मैदान छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक इसी प्रकार से गेंद का वजन भी 395 से लेके 453 ग्राम तक हो सकता है। देखो अगर 500 ग्राम हो जाता तो आधा केजी हो जाता, लेकिन आधा केजी से छोटी होती है। छोटी से छोटी जो बॉल है जिसका वजन 395 ग्राम हो सकता है, इसके बीच में कोई सा भी वजन हो सकता है इंटरनेशनल फुटबॉल के अनुसार। तो ये परिमाप भी आपको याद रखना है कि लंबाई, चौड़ाई और गेंद का वजन कितना होता है। आशा है कि आप परिमाप को ध्यान से याद रखेंगे और एग्जाम में अगर यहाँ से सवाल कभी कभार पूछेंगे, लेकिन संभावना है पूछने की। सवाल कहाँ से बनते हैं फुटबॉल के, उनकी चर्चा भी हम बीच बीच में करते रहेंगे, ताकि इन डिफेंस एग्जामों की आप जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी आपकी दिशा से भटके नहीं। यहाँ से सामान्य जानकारी रखनी है, सवाल नहीं बनेगा। अगर कभी बन गया तो यहाँ से प्रबल संभावना सही होने की। सवाल यहाँ से बनेगा दोस्तों, फुटबॉल के क्लब। अगर फुटबॉल के क्लबों को दो भागों में हम बांट दें, गहराई से देखना, ध्यान से सुनना साथियों। अगर इसको दो भागों में हम बांट दें तो पहले लिख लेते हैं पुराने क्लब, पुराना, और इधर लिख देते हैं नए क्लब। वर्तमान लिख दे तो और अच्छी बात है, वर्तमान। अगर पुराने क्लबों को भी मैं दो भागों में बांट दूं तो प्रथम जो क्लब है दुनिया का, विश्व का जो प्रथम क्लब है वो है दोस्तों शेफील्ड क्लब। आपसे पूछेंगे कि शेफील्ड क्लब किस खेल से संबंधित है, तो आप कहोगे कि सर ये तो फुटबॉल से है, फुटबॉल की चर्चा कर रहे हो आप। लेकिन ये पूछेंगे ये किस देश में साथियों, तो आपका आंसर होगा कि सर ये तो इंग्लैंड में है। यानी इंग्लैंड के अंदर दुनिया का पहला क्लब सामने आया। हम पहले पढ़ चुके हैं फुटबॉल का जन्मदाता ही इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में ही आएगा, स्वाभाविक है। आपको बता दें भारत के अगर प्रथम क्लब की बात करें, भारत का प्रथम, तो भारत का प्रथम क्लब है वो भारत के अंदर एक गवर्नर जनरल आए थे, वायसराय थे, लॉर्ड डलहौजी। आप लोगों ने इतिहास का जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा डलहौजी, जिसके कारण से भारत में बाद में 1857 की क्रांति का एक विद्रोह सामने आया। उससे थोड़े पहले वो भारत में गवर्नर जनरल है। उन्हीं के काल में भारत का पहला क्लब बना है और उसका नाम है डलहौजी क्लब। तो आपसे पूछेंगे कि डलहौजी क्लब है वो किससे संबंधित है, तो आप कहोगे सर वो तो फुटबॉल से संबंधित है। कहाँ का है, भारत का पहला क्लब है, और शेफील्ड इंग्लैंड का है, लेकिन दुनिया का सबसे पहला क्लब है। आधुनिक क्लबों के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि बार्सिलोना एक क्लब है और ये कहाँ का है, स्पेन का है। आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा फुटबॉल के इस क्लब से दुनिया का एक नंबर का प्लेयर लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना का है वो खेलता है। और आपने ये भी सुना होगा रियल मैड्रिड, ये इंग्लैंड का है, लंदन का एक क्लब है। और उससे कौन खेलता है, पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेला करते थे इससे। उसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा चेल्सिया, ये भी एक क्लब का नाम है। आपने वर्तमान क्लब का नाम लिखा होगा यूवेंटस, ये भी एक क्लब का नाम है, फुटबॉल क्लब का। तो आपसे वर्तमान क्लबों के बारे में भी पूछ सकते हैं। सवाल ऐसे बनेगा साथियों कि कौन सा शब्द है, कौन सा क्लब है जो फुटबॉल से संबंधित नहीं है। 4 में से 3 नाम संबंधित दे देंगे और एक नाम आपसे वो देंगे जो फुटबॉल से संबंधित नहीं है। वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मान के चलिए यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना है। या तो इस पुराने वाले 2 फैक्ट से शेफील्ड और डलहौजी से सवाल बन जाएगा, या फिर आपका फुटबॉल के वर्तमान जो क्लब है, यहाँ मैंने 4 ही लिखे हैं। आप डेली की न्यूज अखबार को पढ़ के 10 क्लब तक कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण है। और उन क्लबों से संबंधित जो खिलाड़ी है वो हमारा सबसे लास्ट वाला जो लेक्चर रहेगा, विश्व के प्रमुख खिलाड़ी, विविध देशों के जो विश्व के प्रमुख खिलाड़ी हैं, वहाँ से हम देख लेंगे साथियों। आपको इन वर्तमान क्लबों के नाम और इनके देशों के नाम को भी याद रखना है। ये इंग्लैंड के है, बाकी के ये एक स्पेन का है। आशा है
कि फुटबॉल के अंदर कौन कौन से क्लब प्रचलित हैं वो आपके समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं, खेलों के अंदर एक शब्दावली होती है, जैसे कि हमने हॉकी और क्रिकेट के अंदर पढ़ी है, ठीक वैसे ही फुटबॉल की भी शब्दावली होती है। देखिए, जैसे फुटबॉल में गोलकीपर होता है, अब गोलकीपर तो हॉकी में भी होता है। आप इसको कैसे याद रखो ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमुख शब्दावलियां उसको आप एग्जाम के अंदर याद रख सको। देखिए, पेनल्टी स्ट्रोक और पेनल्टी बुली हमने पढ़ा था हॉकी में, याद कीजिए। पेनल्टी स्ट्रोक बोला था हमने कि यदि कोई पुरुष गलती करता है तो सामने वाली टीम को पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है, और यदि कोई महिला हॉकी के अंदर नियमों को तोड़ देती है तो सामने वाली महिला टीम को मिल जाता है पेनल्टी बुली। ठीक वैसे ही यदि फुटबॉल के अंदर कोई गलती करता है खिलाड़ी, नियमों को तोड़ता है, तो सामने वाली टीम को मिलता है पेनल्टी किक, किक मारने वाला। यदि गेंद को तेज गति से दौड़ के आगे ले जाता है उसको बोला जाता है स्ट्राइकर। गेंद को आगे बढ़ाता है उसको बोला जाता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। तो आपको यह भी याद रखना है कौन सा खेल किससे संबंधित है साथियों। तो ये फॉरवर्ड वाला भी कई बार पूछ लिया है एग्जामों के अंदर कि फॉरवर्ड खेल है, जो वर्ड है वो किससे संबंधित है। फॉरवर्ड होता है फुटबॉल से संबंधित। सवाल हो सकता है कि फ्री किक शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, तो आप कहोगे कि फ्री किक जो शब्द है वो फुटबॉल से संबंधित है। आपको पूछेंगे कि हेडर शब्द है वो किससे संबंधित है, गेंद को सिर से मारना, जब हवा में आ रही है तो हेड कर देते हैं तो उसको हेडर बोला जाता है। गोल्डन गोल शब्द किससे संबंधित है आपसे पूछेंगे, तो आप कहोगे कि गोल्डन बॉल फुटबॉल से संबंधित है। अगर खिलाड़ी आगे बढ़ता बढ़ता वापस बैक बॉल दे देता है तो उसको फुटबॉल में बोला जाता है बैक पास। आपसे पूछेंगे कि बैक पास शब्द किससे संबंधित है, फुटबॉल। ये फुटबॉल से भी है, हॉकी से भी है। अगर हॉकी नहीं आए केवल फुटबॉल आए तो फुटबॉल आंसर करना है, और अगर क्वेश्चन के अंदर फुटबॉल नहीं आए हॉकी आए तो हॉकी को आंसर कर देना। ये थी हमारी प्रमुख शब्दावली साथियों फुटबॉल से संबंधित। शब्दावली से सवाल नहीं बनेंगे, सवाल एक तो कल्ब से बनेंगे, और सवाल किससे बनेंगे, सवाल इससे बनेंगे साथियों कि फुटबॉल से संबंधित प्रमुख कप कौन कौन से। 100% ये मान के चलिए कि एग्जाम में अभी हम चर्चा करेंगे तभी मैं लिख दूंगा कि यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि वीडियो को लास्ट तक सुने, क्योंकि उसमें कई बार बीच के अंदर महत्वपूर्ण जानकारी आ जाती है जो छूट जाती है। देखिए, अगर हम बात करें दुनिया में सबसे बड़ा होता है फीफा कप, फीफा कप। अभी हम फीफा की आगे जानकारी देखेंगे वास्तव में फीफा कप है क्या। यूरोप के अंदर एक कप होता है जिसको कहा जाता है यूरो कप, यूरो कप। ये दो फुटबॉल के सबसे महत्वपूर्ण जो कप होते हैं वो है। अमेरिका के अंदर एक कप होता है जिसको बोला जाता है कोपा कप, ये भी फुटबॉल का ही है। इंडोनेशिया के अंदर एक कप होता है जिसको बोला जाता है मर्डेगा कप, मर्डेगा कप। यूरोप के अंदर एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है जिसको कहा जाता है रोवर्स कप। देखिए, हमने दुनिया के 5 प्रमुख फुटबॉल जो कप है, ट्रॉफीज है, उनके बारे में देख ली। ये दुनिया के, ये दुनिया के। अगर भारत की बात हो जाए तो भारत के इधर आ रहे हैं, यहां से हजारों बार सवाल पूछे। फीफा कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल। यूरो कप किससे संबंधित है, फुटबॉल। मर्डेगा कप किससे संबंधित है, फुटबॉल। कोपा कप, फुटबॉल। यानी कि इन सब को याद रखना है आपको, 5 को। ये मान के चलिए 5 पढ़े, एक सवाल निश्चित है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के ग्रुप वाई में, एनडीए के एग्जामों में मैच करवाने वाले पूछ लेंगे कौन से देश में खेला जाता है, उस टाइप से। भारत में अगर देखें तो सबसे पुराना जो कप है वो है साथियों डुरंड कप। ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। इसका आशय ये है कि हमें ये डेट भी याद रहनी चाहिए, ये कब से है साथियों। ये 1888 से है, यानी कि आज से 132 साल पुराना ये चल रहा है कप। अभी हमने देखा था सबसे पुराना क्लब जो भारत का है वो डलोजी, इससे पहले स्थापित हो चुका है। भारत में जो सर्वाधिक
जो पॉपुलर कप है वो है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत साथियों 1941 में हुई है और ये राष्ट्रीय फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल कप है। नेशनल स्तर पर दो राज्यों के बीच में संतोष ट्रॉफी ही खेलाई जाती है। पश्चिम बंगाल और केरल सामान्यतः इसके विजेता रहते हैं। पश्चिम बंगाल से एक खिलाड़ी आते हैं जिसका नाम है बाईचुंग भूटिया, और अगर हम बात करें उड़ीसा से आने वाले खिलाड़ी की तो वह है सुनील खत्री। ये भारत में दो ही महत्वपूर्ण फुटबॉल खिलाड़ी हैं। जब हम खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे तो इनकी अलग से चर्चा करेंगे, भारत में कौन कौन से फुटबॉल खिलाड़ी है जो प्रसिद्ध है। साथियों, इन दो डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी के अलावा भी भारत के अंदर और भी टूर्नामेंट होते हैं। आपसे कभी पूछ लेंगे कलिंग कप किससे संबंधित है, तो आपका आंसर यही रहेगा फुटबॉल। आपसे पूछ लेंगे साथियों बारदोलाई कप किससे संबंधित है, ये असम में होता है, तो आपका आंसर होगा कि सर ये तो फुटबॉल से संबंधित है। आपसे सवाल पूछेंगे कि बेगम हजरत महल कप ये भी इसी से संबंधित है। यानी कि आज हमने फुटबॉल के दुनिया में और भारत में होने वाले 10 टूर्नामेंटों के बारे में देख लिया। ये मान के चलिए कि यही महत्वपूर्ण है टूर्नामेंट। और कुछ होंगे तो करंट के टूर्नामेंट्स होंगे, वो जब करंट का 5 से 7-10 मिनट का वीडियो होगा उसमें हम आसानी से देख सकते हैं इसको। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज फेबुलस एकेडमी के ऐप पे जाके और वहाँ से पूरी पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ पे ये लेक्चर भी मिल जाएगा आपको और पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि फुटबॉल के अंदर जो विश्व कप होता है उसको बोला जाता है फीफा। आप जब इस लेक्चर को हम शुरू कर रहे थे उस समय हमने ये देखा था फीफा, ये नाम लिखा हुआ था। तो इसका कई बार आपको पूरा नाम भी, फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे कि फीफा है, उसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए, एफ है उसका है फेडरेशन, आई का है इंटरनेशनल, ये भी याद रखना है आपको। यहाँ जापानी शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो हम यहाँ देख लेते हैं फ्रेंच भाषा। फ्रांस के अंदर जो बोली जाने वाली भाषा है उसका है। तो आप देखिए फेडरेशन इंटरनेशनल, अपने आप यहाँ डी आ जाएगा और एफ का हो जाएगा फुटबॉल, और ए का हो जाएगा साथियों एसोसिएशन। यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का पूरा नाम है, जो फुटबॉल का विश्व कप कहलाता है। देखिए, अगर विश्व कप की बात हो रही है तो हमें सबसे पहले इसके प्रथम विश्व कप के बारे में जानना होगा। प्रथम विश्व कप कब हुआ? देखिए साथियों, प्रथम विश्व कप हुआ 1930 में। अगर इसकी बात करें कहाँ हुआ, तो एक दक्षिणी अमेरिका में देश है जिसका नाम है उरुग्वे। एक मिनट, हम इसको वापस लिख लेते हैं। आप बताइए उरुग्वे की राजधानी क्या है? उरुग्वे की राजधानी बताइए आप। एग्जामों में मुद्रा और राजधानियों का भी एक हमारे टॉपिक है, और अगर आपसे उरुग्वे की राजधानी के बारे में पूछे तो उसको बोलना है मोंटेवीडियो है। उरुग्वे ही विजेता था इसका। अगर हम बात करें कि 2018 का जो फीफा विश्व कप है वो कहाँ हुआ, तो ये हुआ दोस्तों मास्को। आप बताइए मास्को किस देश की राजधानी है? यह है साथियों रूस की। अगर हम इसके विजेता की बात करेंगे कि इस टूर्नामेंट का विजेता कौन था, तो साथियों आंसर निकल के आएगा फ्रांस। अगर हम बात करें इसका विजेता कौन था, तो साथियों इसका विजेता ये स्वयं था उरुग्वे। पहला विश्व कप उरुग्वे ने ही जीता, जबकि 2018 का जो मास्को रूस में हुआ वो फ्रांस ने जीता। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 2022 का जो फीफा विश्व हर 4 साल में होता है ये साथियों, ओलंपिक और
राष्ट्रमंडल खेलों की तरह, एशियाड खेलों की तरह। ये कहाँ होगा? तो साथियों ये होगा कतर में। और कतर की अगर आपसे राजधानी पूछे तो क्या होगी बताइए? दोहा। दोहा राजधानी होगी और वहीं पे 2022 का जो फुटबॉल विश्व कप है, फीफा कप है, वो आयोजित होगा। 2018 का मास्को रूस में हुआ जिसके विजेता फ्रांस थे। हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं साथियों। आज हमने जो अपनी चर्चा है, इस चर्चा में फुटबॉल विश्व कप के बारे में देखा। ये 3 चीज़ें जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रही है, इनको आपको याद रखना है। यहाँ से सवाल बनेगा। साथियों, ये पूरे के पूरे लेक्चर आपको क्रमबद्ध तरीके से एक जगह उपलब्ध हो सकते हैं। अगर आप गूगल प्ले स्टोर से फेबुलस एकेडमी का ये ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप में आपको इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी वाले सेक्शन में जाना है और वहाँ पर आपको खेलों वाले सेक्शन पर जाके क्लिक करना है। वहाँ पर सभी वीडियो प्लस ये जो हम लिख रहे हैं अभी, इनकी पूरी PDF आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ पर आपको टेस्ट देने का भी, निःशुल्क टेस्ट देने का भी अवसर मिलेगा, जिसे आपकी तैयारी है उसको आप जांच सकते हैं। साथियों, हमारे ये जो लेक्चर है ये डिफेंस के जो विगत सालों में सवाल आए हुए हैं उनके अनुसार है। थोड़े लेवल में ऊपर जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए इन लेक्चर को सुनने के बाद में आपको एग्जाम में बिल्कुल भी असहजता नहीं होगी। जितने भी टफ सवाल आएंगे वो सब बनने की प्रबल संभावनाएं रहेगी। आशा है कि आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बुलंदियों पर ले जा रहे होंगे और हमें भी आशा है कि आप ये चीज़ें पढ़ने के बाद में ज़रूर अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। मिलते हैं साथियों अगले भी क्लास लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू।